यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमंचति दुर्मेधा धृति सपार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। The firmness by which an evil-minded person refuses to shake off, that is, clings to sleep, fear, anxiety, sorrow and vanity as well. That firmness is tamasic. प्रसंग इस प्रकार सात्विकी बुद्धि और धृति का ग्रहण तथा राजसी तामसी का त्याग कराने के लिए बुद्धि और धृति के सात्विक आदि तीन तीन भेद क्रम से बतलाकर अब जिसके लिए मनुष्य समस्त कर्म करता है उस सुख के भी सात्विक, राजस और तामस, इस प्रकार तीन भेद क्रम से बतलाना आरंभ करते हुए पहले सात्विक सुख के लक्षणों का निरूपण करते हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत् दग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम। हे भरत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विश्वक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। Now hear from me the threefold joy too, that is which the striver finds enjoyment through practice of adoration, meditation and service to God, etc. And whereby he reaches the end of sorrow. Such a joy, though appearing as poison in the beginning, tastes like nectar in the end. Hence that joy, born as it is the placidity of mind brought about by meditation on God, has been declared as सात्विका। अब राजस सुख के लक्षण बतलाते हैं। विषयेंद्रिय संयोगात दग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। The delight which follows from the contact of the senses with their objects is eventually poison-like, though appearing at first as nectar. Hence it has been spoken of as rajasic। अब तामस सुख का लक्षण बताते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। That which stupefies the self during its enjoyment as well as in the end, derived from sleep, indolence and obstinate terror. Such delight has been called तामसिका। इस प्रकार 18वें श्लोक में वर्णित मुख्य मुख्य पदार्थों के सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन तीन भेद बतलाकर अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान सृष्टि के समस्त पदार्थों को तीन गुणों से युक्त बतलाते हैं। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जय मुक्तम यद्यपि स्यात्रिभिर्गुणे। प्रकृति पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। There is no being on earth or in the middle region or even among the gods or anywhere else which is free from these three gunas born of प्रकृति। अब संक्षेप में नियत कर्मों का स्वरूप, त्याग के नाम से वर्णित कर्म योग में भक्ति का सहयोग और उसका फल परम सिद्धि की प्राप्ति बतलाने के लिए पुनः उसी त्याग रूप कर्म योग का प्रकरण आरंभ करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक नियत कर्म बतलाने की प्रस्तावना करते हैं।
ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणे हैं। हे परम तप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। The duties of the Brahmanas, the Kshatriyas and the Vaishyas as well as of the Shudras have been divided according to their inborn qualities. अर्जुन, पूर्व श्लोक में की हुई प्रस्तावना के अनुसार पहले ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। शमोदमस्तपः शौचम शांतिराजर्मेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। Subjugation of the mind and senses, enduring hardships for the discharge of one's sacred obligations, external and internal purity, forgiving the faults of others, straightness of mind, senses and behavior, belief in the Vedas and other scriptures, God and life after death, etc., study and teaching of the Vedas and other scriptures, and realization of the truth relating to God, all these constitute the natural duty of Brahmanas. इस प्रकार ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाकर अब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप पलायनम दानमेश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। Exhibition of valor, fearlessness, calmness, cleverness and steadiness in battle, bestowing gifts and lordliness, all these constitute the natural duty of a Kshatriya. इस प्रकार क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब वैश्य और क्षुद्रों के स्वाभाविक कर्म बतलाते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना क्षूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। एग्रीकल्चर, rearing of cows and honest exchange of merchandise, these constitute the natural duty of a Vaishya, a member of the trading class, and service of the other classes in the natural duty even of a Shudra, a member of the laboring class. इस प्रकार चारों वर्णों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन करके अब भक्ति युक्त कर्म योग का स्वरूप और फल बतलाने के लिए उन कर्मों का किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अनायास परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यह बात 2 श्लोकों में बतलाते हैं। स्वे स्वे कर्मण्य भिरता है संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू सुन। Keenly devoted to his own natural duty, man attains the highest perfection in the shape of God realization. Here the mode of performance whereby the man engaged in his inborn duty reaches the highest consummation. यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मैन अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शन बाय वर्शिपिंग हिम through his own natural duties, from whom the tide of creation has streamed forth and by whom all this universe is pervaded.
दूसरे के धर्म की अपेक्षा स्वधर्म को श्रेष्ठ बतलाकर उसके त्याग का निषेध करते हैं। श्रेयान स्वधर्म विगुण है, पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। बेटर is one's own duty, though devoid of merit, than the duty of another well performed. For performing the duty ordained by his own nature, man does not incur sin. सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरीवावृतः। अतएव ऐ कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है। Therefore, Arjun, one should not abandon one's innate duty, even though it may be tainted with blemish, for even as fire is enveloped in smoke, all undertakings are clouded with demerit. यहाँ उपासना के सहित विवेक और वैराग्य पूर्वक एकांत में रहकर साधन करने की विधि और उसका फल बतलाने के बाद पुनः सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। He whose intellect is unattached everywhere, whose thirst for enjoyments has altogether disappeared, and who has subdued his mind, reaches through Sankhya Yoga, the path of knowledge, the consummation of actionlessness. उपर्युक्त श्लोक में ये बात कही गई है कि संन्यास के द्वारा मनुष्य परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि उस संन्यास सांख्य योग का क्या स्वरूप है और उसके द्वारा मनुष्य किस क्रम से सिद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः इन सब बातों को बतलाने की प्रस्तावना करते हुए भगवान अर्जुन को सुनने के लिए सावधान करते हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा, जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। Arjun, know from me only briefly the process through which man, having attained actionlessness, which is the highest consummation of Jnana Yoga, the path of knowledge, reaches Brahma. पूर्व श्लोक में की हुई प्रस्तावना के अनुसार अब 3 श्लोकों में अंग प्रत्यंगों के सहित ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। बुद्धया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वाशी यत् वाक्य मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित है अहंकारम बलम तर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य है निर्मम है शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। एंडाउड विद एन untarnished intellect and partaking of a light satvika and regulated diet, living in a lonely and undefiled place, having rejected sound and other objects of sense, having controlled the mind, speech and body by restraining the mind and senses through firmness of a sattvic type, taking a resolute stand on dispassion after having completely got rid of attraction and aversion and remaining ever
devoted to the yoga of meditation, having given up egotism, violence, arrogance, lust, anger, and luxuries, devoid of the feeling of meum and tranquil of here. Such a man becomes qualified for oneness with Brahma, who is truth, consciousness, and bliss. इस प्रकार अंग प्रत्यंगों सहित संन्यास का यानी सांख्य योग स्वरूप बतलाकर अब उस साधन द्वारा ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए योगी के लक्षण और उसे ध्यान योग की परानिष्ठा रूप पराभक्ति को प्राप्त होना बतलाते हैं। ब्रह्म भूते प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। Established in identity with Brahma, who is truth, consciousness and bliss, solidified and cheerful in mind, the Sankhya yogi no longer grieves nor craves for anything. The same to all beings, such a yogi attains supreme devotion to me. इस प्रकार ब्रह्मभूत योगी को पराभक्ति की प्राप्ति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। भक्तया मामा भी जानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पर भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। Through the supreme devotion he comes to know me in reality and what and how great I am, and thereby knowing me in essence he forthwith enters into my being। इस प्रकार अर्जुन को जिज्ञासा के अनुसार त्याग का यानी कर्म योग और संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व अलग अलग समझाकर यहाँ तक उस प्रकरण को समाप्त कर दिया, किंतु इस वर्णन में भगवान ने ये बात नहीं कही कि दोनों में से तुम्हारे लिए अमुक साधन कर्तव्य है। अतएव अर्जुन को भक्ति प्रधान कर्म योग ग्रहण कराने के उद्देश्य से अब भक्ति प्रधान कर्म योग की महिमा कहते हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वैपाश्रय मत प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। द कर्मयोगी however who depends on me attains by my grace the eternal imperishable state even though performing all actions।